अस्सलाम वालेकुम बच्चों आपकी मराठी की किताब में पेज नंबर 3 पर देखिए। ची साखड़ी। ड़ है, ड़ को दूसरे वेलांटी है तो ड़ी हो गया। च को दूसरे वेलांटी ची। ची साखड़ी, साखड़ी यानी जंजीर। ची साखड़ी। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही है ना। हमको इसके सबके नाम उर्दू में मालूम है, लेकिन मराठी में इनको क्या कहते हैं देखिए। क्या लिखा है? खाली काही शब्द समूह व चित्रे दिलेली आहेत, त्यावरून शब्द समूहाला सुसंगत अक्षर लिहून शब्द पूर्ण करा व लिहा। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ सब तरफ आपको डी 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 ड़ी नज़र आ रही है ना। ड़ को दूसरे वेलांटी है ड़ी और उसके पहले खाली जगह नज़र आ रही है, बराबर। यानी यहाँ पर आपको एक अक्षर डालना है तो उसको जुड़कर क्या हो जाएगा, वो एक नाम बन जाएगा। जैसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? भाजी चिरण्यासाठी वापरतात। भाजी, बच्चों सब्जी भाजी काटने के लिए आपके सबके घरों में होती है, अम्मी इस्तेमाल करती है सब्जी वगैरह काटने के लिए। इनमें से वो चीज़ कौन सी है? ये, बराबर। इसको हम हमारे घर में दराती बोलते हैं, मगर इसको मराठी में बोलते हैं इड़ी। क्या कहते हैं इसको? इड़ी। तो नंबर 1 भाजी चिरण्यासाठी वापरतात, ये इड़ी। तो यहाँ पे इड़ी आखिरी का लिखा हुआ है, उसके पहले आपको लिखना है बस ई। क्या लिखना है आपको? ई। ये ई, इड़ी। अब क्या है? लाकडांची बांधलेली। लाकडांची बांधलेली यानी लकड़ियों की बांधी हुआ गट्ठा, इसको मराठी में बोलेंगे गट्ठे को मोड़ी। तो यहाँ लिखना है आपको म को एक काना एक मात्रा, ये हो जाएगा मो। तो लफ्ज़ बन जाएगा ये मोड़ी। अब तीसरा है ज्याच्यापासून शिकरण करतात ती फळे। फळे बोले तो फल। अब यहाँ ध्यान से देखो कौन सा फल आपको नज़र आ रहा है? हाँ, केला, बराबर। इसको मराठी में कहते हैं केळी। तो ये नंबर 3 ज्यापासून शिकरण करतात ती फळे। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? बस क और क पे एक मात्रा, ये हो गया पूरा लफ्ज़ तैयार, केळी। केले को मराठी में बोलते हैं केळी। नंबर 4 झाडांची पाने कुरतडणारी। कुरतडणारी यानी कतर कतर के खाने वाली। झाडांची पाने, झाड़ों के पत्तों पर वगैरह आपको देखो, कभी भाजी भी हम लाते हैं तो उसमें सुराख नज़र आते हैं, कटा कटा पत्ता बीच में से नज़र आता है। वो कौन करता है? ये, है ना। इसको मराठी में बोलते हैं अळी। अळी, झाडांची पाने कुरतडणारी अ। तो यहाँ बस एक लफ्ज़ हमको डालना है, अक्षर अ। अळी। नंबर 5 कोळशाच्या रंगाची। कोळशा यानी कोयले के रंग की। तो क्या बोलेंगे इसको? काड़ी। काड़ी। कोयला कैसे रंग का नजर आता है? काला। मराठी में उसको बोलेंगे काळी। फुलाची उमलण्यापूर्वीची स्थिति। अब फूल के खिलने से पहले, फूल क्या होता है खिलने से पहले? कली। उसको मराठी में कहते हैं कळी। कळी। आपको बस यहाँ एक क लिखना है, तो ये बन गया पूरा कळी। फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेला येणारा एक सण। फाल्गुन महीने में पूर्णिमे में एक सन यानी त्यौहार आता है। देखो, हिंदू लोगों का एक त्यौहार आता है फाल्गुन महीने में।
इसमें से कौन सा है आपको लग रहा है वो त्यौहार? ये होली है ना, जिसमें लोग आग जलाते हैं, होली। ह ह को काना और मात्रा हो गया हो, और ये आगे ड़ी, होड़ी, यानी लफ्ज़ पूरा हो रहा है। सणाला केला जाणारा पुरणाचा एक पदार्थ। सणाला यानी त्यौहार में अक्सर हमारे हिंदू भाई त्योहारों में पूरन भर के एक चीज़ बनाते हैं। आपको याद आ रही है वो कौन सी चीज़ होती है? यहाँ तस्वीर में देखो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पूरन पोली है ना, हम लोग भी बनाते हैं। गुड़ और चने की दाल पीस कर रोटी के अंदर वो भरी जाती है पूरन, उसको कहते हैं पूरन पोड़ी। पोड़ी, प को काना मात्रा पो, ड़ को दूसरी लाटी पोड़ी, यानी पूरी। दोन्ही हातांनी मिळून वाजवतात। हम जब दोनों हाथ मिलाकर बजाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में ताली, मराठी में बोलेंगे टाड़ी, ट से टाड़ी, ट लगाना टा, ड़ वेलांटी टाड़ी। इस तरह से ये हमने पूरा कर लिया है ना। अब आप लोग इन अल्फाज को ड़ की साखड़ी है ना, इन पूरे कैसे अल्फाज पूरे तैयार हो गए। इनको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में आप लिखना, और आपके लिए होमवर्क है नीचे। इसी तरह रा और ये र लवेलांटी री अक्षराने शेवट होणारे, शेवट के मायने बच्चों ख़त्म होने वाले, प्रत्येकी 5 शब्द लिहा, यानी रा पे ख़त्म होने वाले 5 और री पे ख़त्म होने वाले 5, ऐसे 10 शब्द होंगे, लफ्ज़ आपको लिखना है। जैसे एक मैं मिसाल के तौर पे बताऊँ, रा, ये वारा, हवा को मराठी में बोलते हैं वारा है ना, आखिरी में क्या आया? र लगाना, रा, वारा। ऐसा ही ऐसे और आप 5 लफ्ज़ लिखेंगे, और इसी तरह री पे ख़त्म होने वाले 5 लफ्ज़ लिखेंगे, कोशिश कीजिए। उसके बाद तुम्हाला आवडणाऱ्या अक्षराने सुरुवात होणारे 5 शब्द लिहा। अब इसके अलावा तुमको जो भी अक्षर, जैसे म है, क है, ट है, ब है, कोई भी एक अक्षर लेके उससे शुरू होने वाला, समझ लो मैंने ली म, अब म से शुरू होने वाला मोर। इस तरह से आप अपनी पसंद से कोई भी शब्द लेकर 5 शब्द लिखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।